इसी झगड़े के अंदर हारून नामी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। और मेरे जो पिता थे, मेरे जो वालिद साहिब थे, वो हार्ट अटैक के मरीज़ नहीं थे, बल्कि उनकी हत्या की गई है, उनका मर्डर हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। बस ज़रा से लेन देन पर हत्याएं कर दी जाती हैं, मर्डर कर दिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं साहिब कासमी। मेवात जो कभी दावत व तबलीग के नाम से जानी जाती थी और जिसके बारे में ये मशहूर था कि अगर यहाँ से कोई अजनबी गुज़र जाए या फिर किसी अजनबी के साथ कोई वारदात को अंजाम दे दे तो यहाँ के मकामी लोग उसके बीच बचाव के लिए सबसे पहले आ जाया करते थे। लेकिन आज उसी मेवात की जो सिचुएशन है और जिस तरह रोज़ बरोज़ गाँव में, शहरों में या जगह जगह पर वारदातें देखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं पहली मेवात का अगर मुआवजा करें तो बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेवात का जो मुस्तकबिल नौजवान नई जनरेशन है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर है। और लगातार किसी न किसी गांव से इस तरह की घटना सामने आती रहती है कि आज वहां पर मर्डर हो गया, आज वहां पर इस तरह का झगड़ा देखने को मिला है। आपने सुना होगा पिछले तकरीबन 2 हफ्ता पहले लहरवाड़ी गांव, इसी तरह से गढ़ी मेवात और उसके बाद लफूरी, और अब फिर एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पिछले 2-3 दिन हुए हैं खोयरी गांव से, पाट खोयरी गांव से, जहां पर उधार लेन देन के सिलसिले में एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाता है। उसकी अपडेट मैं आपको कई वीडियोज़ के अंदर दे चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हारून नामी एक व्यक्ति का मर्डर हुआ है। और दरअसल जो ये मर्डर हुआ था उसका रीज़न ये था कि उसके बेटे की एक दुकान थी गांव में, उसी पर कुछ लोग बतौर कर्ज़ कुछ सामान ले रहे थे। एक दिन सुबह में जब वही लोग सामान लेने आए तो उन्होंने अपने कर्ज़ का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद उन्होंने बजाय इसके कि उनका कर्ज़ दे दिया जाए या उनसे कोई माकूल उज़्र पेश कर दिया जाए, उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जैसा कि मैं आपको अपडेट दे चुका हूं। और फिर क्या था कि ज़रा सी इस बात पर झगड़ा शुरू हुआ, लाठी डंडे उन पर बरसाने शुरू किए और इसी झगड़े के अंदर हारून नामी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। अब उसके बाद जब मैंने आपको अपडेट डाली थी, उसके बाद एक व्यक्ति का फ़ोन भी आता है कि घटना कुछ इस तरह से नहीं है, बल्कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। और आज मेरी अभी यानी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मृतक हारून के बेटे खालिद नामी एक युवक से बात हुई, जो उनका बेटा था। उन्होंने बताया था कि सर, दरअसल ये जो मौत हुई है हार्ट अटैक से नहीं है, और मेरे जो पिता थे, मेरे जो वालिद साहिब थे, वो हार्ट अटैक के मरीज़ नहीं थे, बल्कि उनकी हत्या की गई है, उनका मर्डर हुआ है। और उन्होंने भी रीज़न यही बताया कि मेरा एक भाई है जिसकी गांव के अंदर एक दुकान है, उसी दुकान से 2 व्यक्ति उधार सामान लिया करते थे। जब उनसे उस उधार को मांगा गया और उन पैसे को अदा करने के लिए उनसे जब कहा गया तो उन्होंने लाठी डंडों से हमला कर दिया, और जिसके बाद झगड़ा बढ़ा, लोगों ने बीच बचाव भी किया। लेकिन इसी झगड़े के अंदर उनके जो पिता थे वो एक्सपायर हो गए, उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। खैर, पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले को लेकर के अब मुकदमा दर्ज कर लिया है, जैसा कि मृतक के बेटे खालिद ने हमें जानकारी दी है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसमें क्या कुछ खुलासा होगा ये पुलिस प्रशासन उसी वक्त कुछ अपडेट देगी। लेकिन सोचने वाली जो बात है, और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि वो मेवात जो कभी दावत व तबलीग के नाम से जानी जाती थी, वो मेवात जिसमें किसी अजनबी पर भी अगर ज़रा सा उनको कोई तकलीफ़, उनको ज़रा सी कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो उनके उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए या उनके साथ कोई घटना घट जाए तो उसके हल के लिए या उसके बीच बचाव के लिए, जिसमें बग़ैर जान पहचान के भी लोग आ जाया करते थे, अब उसी मेवात में अपने ही अपनों की खून के प्यासे हुए हैं। ज़रा सी बातों पर, बच्चों की बातों पर या आपसी ज़रा से लेन देन पर हत्याएं कर दी जाती हैं, मर्डर कर दिए जाते हैं, और इसका कोई किसी तरह से समाधान निकालने को तैयार नहीं है। किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है मुस्तक़बिल में कि जिससे इस तरह के वारदातों पर लगाम लगाई जा सके, इस तरह के वारदातों पर कदगन लगाया जा सके। और लगातार फिर ये देखने को मिलता है, जब भी जिस गांव में भी इस तरह का झगड़ा देखने को मिलता है, इस तरह की वारदातें होती हैं, आपसी रंजिश बढ़ती जाती है, और फिर उसमें जिस तरह से पुलिस प्रशासन या बिरादरी के लोगों के ज़रिए से ढील बढ़ती जाती है, और उसकी वजह से फिर जो तबाहियाँ आती हैं, और दोनों तरफ से जिस तरह से थाना तहसीलों के अंदर
पैसों का लुटावड़ा होता है, वो भी कहीं ना कहीं इस मेवात की ख़तरनाक तबाही की तरफ एक इशारा है। तो बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से जिस तरह की अभी कई सारी वारदातें के गांव के अंदर देखने को मिली हैं, उन तमाम वारदातों के पेश नज़र ज़रूर यहाँ के सियासी, समाजी और मिली तंजीमों के जो रहनुमा हैं और किसी भी सिचुएशन में और किसी भी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उनसे मेरी अपील है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो बहुत तबाही की तरफ है। ज़रा सी बातों पर इस तरह की बड़ी बड़ी वारदातें गांव में देखने को मिलती हैं और उसके अलावा जिस तरह से यहाँ नशा नौजवानों के अंदर फैलता जा रहा है, नई जनरेशन, नौजवान तबका जिस तरह नशे का आदी होता जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने का मकाम है। और अगर इस तरह के वारदातों पर और इसी तरह से नशा तस्करी पर और नशे की फ़रोख्त पर और जिस तरह से युवा इसके आदी होते जा रहे हैं, अगर इसके लिए कोई लाइहा अमल तैयार नहीं किया, कोई मजबूत कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया गया कि किस तरह से इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सके और किस तरह से जो रोज़ बरोज़ बुराइयां जड़ पकड़ती जा रही हैं, किस तरह से इनको रोका जाए, इन पर लगाम लगाई जाए, अगर इसके लिए सोच विचार नहीं किए, मिल बैठ करके इसके लिए कोई लाइहा अमल तैयार नहीं किया, तो यकीनन आने वाले टाइम में मेवात का नक्शा बहुत कुछ ख़तरनाक रुख इख्तियार करने वाला है। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि कभी मेवात वो थी कि आप बाहर जाते थे और मेवात का नाम लेते थे तो लोग आप पर रश क्या करते थे मेवाती होने पर, और आप भी फ़ख्र से बयान करते थे, क्योंकि उस वक्त जो मेवात की निस्बत थी वह दावत तबलीग से थी, दीन से थी। लेकिन अब अगर आप जाएंगे कहीं तो अगर आप मेवात का नाम लेते हैं तो आपको हकारत की निगाहों से देखा जाता है और कहीं ना कहीं आप भी ख़ुद को मेवाती बताते हुए एक तरह से शर्म महसूस करते हैं। और उसका रीज़न है यहाँ जिस तरह से ओलेक्स बाजी, सेक्सटार्सन, ब्लैकमेलिंग और दीगर तरीक़ों से जो लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है, लोगों के अकाउंट से जो पैसे निकाले जाते हैं, इस तरह से जो भी वारदातें दी जाती हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे मुल्क के अंदर मेवात पूरा बदनाम हो चुका है। यही वजह है कि एक वक्त वो था कि जब दीन और दावत तबलीग की निस्बत पर ख़ुद को आप मेवाती होने पर फ़ख्र महसूस करते थे, और आज इस तरह की तबाह कारियों की बिना पर आप अपने आप को मेवाती होने से कहीं ना कहीं छुपाते हुए नज़र आते हैं बाहर जब आप जाते हैं। तो बहरहाल मेरी इस वीडियो के माध्यम से तमाम सियासी, समाजी और मिली तंजीमों के रहनुमाओं से, तमाम मुअज़्ज़िज़ लोगों से और पंच सरपंचों से, नेताओं से अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इसके लिए मिल बैठ करके कोई लाइहा अमल तैयार किया जाए। और न सिर्फ ये कि आप महापंचायत करें और उसके बाद फिर सब आप अपने घरों को चले जाएं और उसके बाद उसका तज़किरा ही छोड़ दिया जाए। इस तरह की महापंचायतों के करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। माजी में भी इस तरह की बहुत सारी पंचायतें हुई हैं, बल्कि अब ज़रूरत है कि लोगों को समझाया जाए, फ़र्दन फ़र्दन, घर घर जा कर के, गाँव जा कर के इस तरह की मुहिम चलाई जाए कि किस तरह से इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सके, किस तरह से नौजवानों को नशे से रोका जाए, किस तरह से लोगों को दीगर जो खुराफात लोगों के दरमियान और समाज के दरमियान फैल रही हैं उन पर कदगन लगाया जा सके। तो बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, इसलिए आप देखने वालों से भी मेरी साथ ही ये अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने भी सियासी, समाजी, मिली तंजीमों के रहनुमा हैं उन तक मेरी इस वीडियो को पहुँचाएँ। और उनसे फिर आखिर में गुजारिश है कि कोई इसके लिए लाइहा अमल तैयार करें ताकि मेवात को तबाह होने से बचाया जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।